उसका चौड़ाई से लंबाई 1/5 है, मतलब लंबाई अगर ज्यादा है अरे बोलो तो बोलो। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? मतलब ऑलरेडी है, मेरा मेरा ही फैक्ट्री है सर। किस चीज़ की फैक्ट्री है सर तो आपकी? प्लास्टिक की है सर। अच्छा, प्लास्टिक की है। तो क्या मेरा प्रॉब्लम है? चौड़ाई है। हम्म, प्रॉब्लम तो सर ऐसा है कि कोई ग्रोथ नहीं है फैक्ट्री में। तो वेस्ट में आपके क्या पड़ा है जो ग्रोथ नहीं है? आपका वेस्ट और ईस्ट कम है, सोशल रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है आपको। जो लोग एक बार माल ले लेते हैं दोबारा आपसे नहीं जुड़ते, यही बात है। नहीं सर, माल तो ले रहे हैं और अच्छा जो मेरा कस्टमर है सेटिस्फाइड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब फैक्ट्री में एक तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कैपिटल शॉर्ट हो जाता है, उसके लिए फिर मेरे को लोन लेना पड़ रहा है और सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा सर। तो सर आपके डिमांड है माल का। वेस्ट माल का में, डिमांड भी है और कस्टमर सेटिस्फाइड है सर। ठीक है सर, वेस्ट में प्रॉब्लम है ना फिर आपके। अच्छा। वेस्ट में रोशनी आ रही है अंदर? नहीं, रोशनी नहीं आ रही है सर, क्या आ डेप्थ रहा है। है? क्या घर में आ रही है वेस्ट में? हाँ सर। घर में आ रही है वेस्ट में रोशनी? हाँ। नहीं, वेस्ट में आ रही है, घर में आ रही है। हाँ, तो अपने प्रॉब्लम अपने घर को सेट करो, ठीक है। फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म। है। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को बंद करो, फिर जाकर वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप कहाँ से हो सुनील अग्रवाल जी? सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से सर। मैं अच्छा, फर्स्ट क्लास ज्वाइन करा आपका मैंने। ओके ओके। सिलीगुड़ी बहुत बढ़िया शहर है जी, सिलीगुड़ी तो। मैं 2-4 बार आया भी सिलीगुड़ी, 1-2 बार आया आए हूँ। थे सर आप? अरे बिल्कुल आता हूँ। सारा इंडिया का कोई देश नहीं है जो घूमो, ठीक है। तो अभी किसी को और डाउट क्लियर करना हो ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, कहीं से भी सीखा हो तो प्लीज़ बताइए। तो जो कैमरा बंद कर कर बैठे हैं, प्लीज़ आप उनको गुजारिश है कि अपना अपना कैमरा ऑन रखें ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। क्लियर है? अभी किसी को और डाउट क्लियर करना हो तो कर सकते हो। सुनील अग्रवाल जी, ऐसा है, हम ना लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री के पीछे भागने लग पड़ते हैं, बिजनेस के हाँ। पीछे भागने लग पड़ते हैं, कभी अपने घर को नहीं देखते। ओके। 90% हमारे घर में दोष होता है, कभी फैक्ट्री में, कभी दुकानों में दोष बहुत कम मिलता है। अच्छा। दुकान पर माल आएगा भी, जाएगा भी, जाएगा भी, आएगा भी। तो कभी हाँ सर। हम किसी को ये नहीं कह सकते आप नॉर्थ वेस्ट में सामान रखो, नॉर्थ ईस्ट में मत रखो। अरे ये सारा दिन आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो ये गलत बात है। अगर आप अपने घर का राइट सर। अगर आप अपने घर का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, वहाँ पर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लो, आपकी प्रॉब्लम खत्म है, फिर लोन नहीं लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए आपको बार बार क्यों जाना पड़ रहा है? आपकी साउथ में भी प्रॉब्लम है। ओके। साउथ में क्या है? साउथ में विंडो है सर। हाँ, अभी देखो, मैंने आपको पीछे सिखाया, पीछे पढ़ाया। हमें लोन कहाँ से आता है? लिख सकते हो आप, जिसको भी जो प्रॉब्लम आई हो वो लिख सकते हो। हमारे पास लोन कहाँ से आता है? अगर साउथ में विंडो हो, साउथ ओपन हो, तो लोन हमें वहाँ से बार बार कर्जा लेकर काम करना ही पड़ेगा। तो साउथ को हमेशा बंद रखो। साउथ को हमेशा बंद रखोगे तो आपके ऊपर कर्जा कम हो जाएगा, कर्जा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट की डायरेक्शन को भी बंद करो। क्यों कहते हैं कि साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं है? मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मैं तो कहता हूँ चारों दिशाएं बढ़िया है, ठीक है ना। तो साउथ इसीलिए बोलते हैं ओपन टू स्काई भी हुआ तब भी लोन अपने घर में आएगा, वेस्ट ओपन हुआ तब भी हमें प्रॉब्लम आएगी। हमें अपने बच्चों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बच्चा अगर हमसे गाड़ी मांगता है, बाइक मांगता है, हम 10 बार सोचेंगे इसको दिलाएं या ना दिलाएं, ठीक है ना। यही होता है ना सर सुनील जी? जी सर। हाँ तो इस, बिल्कुल। हाँ तो आप इन दोनों तो ये चीज़ों, साउथ और वेस्ट का खिड़की को बंद रखिए सर। क्या सर? साउथ और वेस्ट का साउथ में जो खिड़कियां और वेस्ट में जो खिड़की, इसको बंद रखिए, बंद करके रखिए सर इसको। इसको बंद कर कर 20 दिन चेक कर लो। कभी प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे पकड़ लेना। यहीं पर लाइव आता हूँ मैं ओके। हर एक ट्यूसडे, हर ट्यूसडे लाइव आता हूँ, तो ओके। फिर बात करना, ठीक है। जी सर। हाँ ठीक है। और किसी को डाउट क्लियर करना हो ज्योतिष को लेकर, कहीं से पढ़े हो, कहीं से सीखे हो, तो कर सकते हो। है किसी को डाउट क्लियर करना? तो फिर हम इंदू मैम जी को सर बुला, मेरा एक एक क्वेश्चन और था सर ज्योतिष को लेके।
सर ये कालसर्प योग क्या होता है सर ये? आपने 2 साल पहले भी पूछा था, साल बाद मैंने आपको समझाया था। नहीं सर, फर्स्ट की बार ज्वाइन किया हूँ सर मैं आपका। ओके ओके, शायद आपका फेस अलग से है। आज मैं आपको ओके वो लिंक सेंड कर देता हूँ, किसी को मैंने समझाया था काल सर्प दोष क्या होता है। ठीक है ना, काल हाँ सर्प सर। दोष कुछ ऐसा नहीं है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि हमारी कुंडली में प्लेनेट अच्छा कौन है, ये कैसे पता लगता है? जी सारी कुंडली जी में सर। एक प्लेनेट अच्छा है जो आदमी को अमीर बना देता है। सिर्फ एक प्लेनेट होता है जो आदमी को अमीर बनाता है, हम उसका काम कभी नहीं करते। अगर कौन सा है किसी सर को वो? अगर किसी को पता लग जाए कि ये मेरे लिए ये प्लेनेट अच्छा है, तो उसके ऊपर वर्क करो, सारी उम्र आप अमीर बन जाओगे। कभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। कौन सा प्लेनेट है सर वो? सर 9 वो कुंडली देखकर क्लियर होता है, ऐसा नहीं होता कि ओ कौन सा अच्छा। प्लेनेट है। प्लेनेट अब अच्छा देखो, ओके ओके सर। सभी लोग का ज्योतिष का काम कर रहे हैं, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने हर सबके, अभी ओके अभी लोग क्या है, वास्तु में लोगों ने वास्तु बना दिया। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में लोग कहते हैं सो रो, तो साउथ वेस्ट सभी को रिजल्ट नहीं देता। पिछली क्लासेस में मैंने यही चीज़ बताया, साउथ वेस्ट सभी को रिजल्ट नहीं देता। क्लियर है किसी का लगन यहाँ पर जो साउथ वेस्ट में सोता, जिसका 1 नंबर लगन हो? है किसी का? किसी का मेष लगन हो? मेरे हस्बैंड का। हाँ, अगर वो साउथ वेस्ट में सोएगा, सारी उम्र वो बर्बाद ही रहेगा। ठीक है ना? तो ज़िंदगी में हर चीज़ अलग अलग बनी हुई है। जैसे घोड़ा, गधा कभी जितना मर्जी तेज भाग ले, वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो ऐसे ही होता है सभी के लिए, साउथ वेस्ट जोन अच्छा नहीं है। क्लियर है? तो मान के चलो, अभी कहते हैं साउथ में सो डॉक्टर बन जाओ, लोग कहते हैं कि साउथ में सो डॉक्टर बन जाओ, ईस्ट में सो जाओ सरकारी नौकरी लग जाएगी। कन्या लगन वाला ईस्ट में सो जाए, है इसमें कन्या लगन वाला कोई आप में से? रीटा मैम को छोड़कर कन्या लगन वाला है कोई? कन्या लगन वाला कोई है? सर मैं हूं ना। हाँ हाँ, बोलिए। अगर ये लेडीज ईस्ट में सो जाए तो क्या होगा? सारे गंगा उल्टी बहनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा ही है। तो यही चीज़ें तो मैं सिखाता हूँ। आपकी कुंडली में एक प्लेनेट आपको अमीर बना सकता है, और एक दिशा यहाँ पर सोने से आप अरबपति खरबपति बन सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। अगर किसी का डाउट नहीं है तो, है किसी का डाउट तो पूछ लो, फिर हम क्लास को हम स्टार्ट Sir, करेंगे। normally, this is Ravi here. Normally, क्या होता? See, most of the apartments, most of the houses, most of the Vastu people, southwest is your master bedroom. That's how it is, right? Southwest में दो खिड़कियां होता है. At least one window will be there for ventilation के लिए. Okay. If it is too, see, you say west को भी close कर दो, south को भी close ऐसा कर नहीं, दो. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपका लगन हाँ. क्या है? लगन क्या है? लगन के ऊपर भी काम करोगे। मैंने अभी पिछली क्लासेस में यही तो सिखाया था। आपका लगन कौन सा है? कुंभ लग्न है. अभी 11 नंबर लगन है। तो अभी मैंने बोला था आप नॉर्थ ईस्ट में सोइए, ठीक है, साउथ वेस्ट में हाँ. सोइए। साउथ वेस्ट में आपके लिए अच्छा है, तो आप इन दोनों दिशाओं में नहीं सो रहे होगे। Southwest is good for me, is it? हाँ बिल्कुल, गुड फॉर यू। Southwest and northeast. बिल्कुल बिल्कुल, डैट इज। अभी लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला बंदा तरक्की नहीं करता, और ये बंदा अगर नॉर्थ ईस्ट में सो जाए तो इसको बढ़िया रिजल्ट आएगा। Okay. ठीक है। Now, windows के लिए we close south अभी का अभी अभी ये because चंद अभी ये बंदा हम्म, साउथ में सो जाए, ये डूब जाएगा बंदा। अब ये बंदा नॉर्थ में सो जाए, डूब जाएगा। क्लियर है? तो आप अपनी कुंडली के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करो। क्लियर है? तो अभी हम क्लास को Okay. स्टार्ट करें जी। done. धनु लगन क्या मैम? कहाँ पर सोए? क्या मैम? सर धनु लगन वाले को कहाँ सोना चाहिए? कौन सा लगन है? धनु, सजिटेरियस। अरे 9 नंबर लगन वाला वेस्ट साउथ वेस्ट में सो जाए, नॉर्थ में सो जाए, तो उसको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बस आप सोचो ही मत, दिनों में आप बढ़िया ग्रोथ करने लग पड़ोगे।
सो रहे हो वहाँ पर? सर वेस्ट में। हाँ देखो, पर वेस्ट में, फिर वेस्ट में तो वो आप जितनी मर्जी मेहनत कर जाओ, डूबते रहोगे डूबते रहोगे डूबते रहोगे। जितनी आप जी जान से मेहनत लगाओगे तब भी नहीं आप ग्रो कर पाओगे। ऐसा हो रहा है नवनीत जी? हाँ जी सर, मतलब इतना नहीं है ग्रोथ। तो अभी आप जहाँ पर मैंने बोला एक बार सो कर देखो, बैठ कर देखो। वेस्ट 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 साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ में। क्लियर है जी? ओके, हाँ जी। संगीता मैम जी लिख रही हैं, चलो लिखने से क्या होगा, ठीक है, क्लियर है जी। अब आगे बढ़ें, ठीक है। इंदु मैम, तो इंदु मैम जी इससे गुजारिश करूँगा जी कि सर, आप आइए, कैमरा जी ऑन सर, करें जी सर, और क्लासेस जी को हम सर, स्टार्ट करें। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी। तो आज हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आप लोग सब लोग अपना जो है माइक म्यूट कर लीजिए। पहले जो मैं चीज बोल रही हूँ आप उसको सुन लीजिए, देन इसके बाद अगर मैं किसी से बात करना चाहूंगी या कुछ पूछना या किसी का क्वेश्चन होगा तो हम बिफोर क्लास उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा नाम है इंदु बहल, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ, ठीक है। टैरो रीडर के साथ साथ मैंने बहुत सारी मोडालिटीज को कर रखा है। आप लोगों में से कौन कौन है जो टैरो को जानता है? ओके, ठीक है। और कोई है जो टैरो को जानता है, जिसको टैरो के बारे में नॉलेज है, थोड़ा सा भी नॉलेज है? अगर आप हैंड अप करिए, अपना हैंड्स अप करिए। आपको यस, ओके। मैम आपका नेम क्या है? सुनीता? सुनीता जी, क्या नाम है आपको? सुनीता जी। मैम आप अपना माइक ऑन करिए, आप लोग बाकी सब म्यूट करिए जी। अगर हम टैरो की बात करते हैं, मैं आपको कोई चीज़ है जो टैरो से स्टार्ट करके कोई चीज़ के बारे में समझाना चाहती हूँ। आपको टैरो के बारे में कितना पता है मैम? कितना जानते हैं आप टैरो के बारे में? क्या टैरो है या कैसे काम करता है? इस चीज़ का मुझे सिर्फ टैरो का बताइए, फिर मैं अभी और आगे बात करती हूँ। सुनीता मैम, आप आ रही हो देयर? सुनीता मैम, हाँ, अपना माइक अनम्यूट करिए मैम। कर लिए जी, बताइए टैरो के बारे में कितना जानते हैं आप? कितने कार्ड्स होते हैं टैरो में मैम? 72 कितना? 72 पहला ही गलत। और कितने मेजर होते हैं, कितने माइनर? 22 मेजर है क्या? और माइनर? माइनर तो 80 कार्ड्स होते हैं। ओके ओके, बस ठीक है। आप अपना म्यूट कर लीजिए। रीता मैम, प्लीज बताइए कितने कार्ड होते हैं टैरो में? 78 कार्ड्स होते हैं। यस। और जो फोर बॉन्ड्स का मतलब अलग। वेट 78 कार्ड जो है वो टोटल होते हैं एक डेक के अंदर, ठीक है। तो मेजर कितने कार्ड होते हैं? 0 to 21 ना, 22 सॉरी, 22 0 to 22 माइनर 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 58 ना, कितना? 58। 58 हाँ, तो प्लस करिए, ये 78 आ रहा है नहीं नहीं ना? जो टैरो का एक डेक होता है उसमें, अच्छा चलिए मैं अभी बताती हूँ। इसमें मेजर कार्ड्स क्या करते हैं मैडम? रीता मैम, मेजर कार्ड्स क्या करते हैं? मेजर कार्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जो भी मेजर इवेंट्स है लाइफ के, जैसे शादी कब हुई, हमने गाड़ी कब ली, हमारे बच्चे कब हुए, जो भी हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं वो मेजर कार्ड्स बताते हैं। ओके, और जो डेली रूटीन के आज हमने क्या खाया, क्या वेट रीता मैम, वेट। और माइनर कार्ड्स क्या बताते हैं? माइनर कार्ड्स जैसे हमारे डेली रूटीन के, जैसे हमने कहाँ गए आज, क्या खाया, किससे मिले, किससे बात की, कौन हमारी जिंदगी में ऐड हुआ, कौन माइनस हुआ, मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो रोज की मर्रा जो ओके, डन। ये जो टैरो है काम किस पे करता है? ये एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, टैरो करने से पहले हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो टैरो कार्ड्स हैं ये बेसिकली हमारी एनर्जी के साथ काम करते हैं। ये जहाँ पे भी इनको रखते हो या जहाँ पे भी इनकी प्लेसमेंट होती है वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए।
और ये एनर्जीज के ऊपर जैसे काम करते हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे इनके पास हम जैसे गणेशा की 5 एलिमेंट्स, अगर हमारा टैरो डेक है 78 कार्ड का हमारा एक टैरो डेक है, उसमें 5 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ठीक है। कौन से 4 सोर्ड्स होते हैं हमारे टैरो डेक में? 4 सोर्ड्स होते हैं, ठीक है। हमारे कौन कौन से सोर्ड्स होते हैं? कौन कौन सा होता है 4? हाँ, उसमें पेंटाकल्स, स्वॉर्ड्स। पेंटिकल, वेट वेट रीता मैडम, पेंटिकल्स कौन से एलिमेंट से रिलेट करता है? अर्थ एलिमेंट को ना, हाँ जी, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। ओके। और जो है हमारे स्वॉर्ड्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते स्वॉर्ड्स हैं? जो है हमारे उसको एयर एलिमेंट को बताते हैं। ठीक है। और जो हमारा, आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है थोड़ा बहुत, या फिर आप टैरो करते हो? नहीं, मैं करती हूँ, को आता है। आप टैरो करते हो, तो चलिए मैं थोड़ा सा टैरो का इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि टैरो का ये बेस नहीं है। जो भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, सबसे पहले 78 कार्ड होते हैं एक डेक के अंदर, ठीक है। ये इजिप्ट की स्टडी है, इजिप्ट से स्टार्ट हुई है ये। इसका हिस्ट्री कुछ और भी है, जब टैरो कोर्स कभी होगा तो उसके बाद हम तब बात करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो टूल्स हैं वो ये है, या जो विद्या है, स्टडी है, या तो न्यूमरोलॉजी है, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, रेड बुक है, नाड़ी है, या फिर और भी बहुत कीर्ति एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी में एक जो स्टडी है वो टैरो भी है ना। लेकिन अभी मैं जो बात आज करूंगी वो बात मैंने अभी नहीं की। अभी आप उतना जितना मैंने आपसे पूछा एक बारी मोटा मोटा समझो। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का मतलब है ज्योति ईस्ट, मतलब ईश्वर की ज्योति से हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो लिखा है वो तो होगा, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, या हम किसी से परामर्श लेते हैं, किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, तो हमें जो है सही रास्ता मिल जाता है। उसमें फिर स्टडी या फिर मेथड कोई भी हो, ठीक है। अब टैरो की अगर बात करूं 78 कार्ड टोटल होते हैं, 22 मेजर आर्काना होते हैं, 56 माइनर आर्काना होते हैं। जो हमारी लाइफ के जो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, हमारी लाइफ के जो भी मेजर इवेंट्स हैं, जो हमारी कुंडली में लिखा गया है, जो डेस्टाइन है। सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली बोल रही हूँ। कैमरा ऑन करिए सब लोग। रीता जी भूख लग रही है? भूख लग रही है आपको तो आप खा लो कैमरा ऑफ करके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जो मेजर आर्काना के कार्ड्स है ना, वो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं, जो चीजें डेस्टाइन है, जो हमारी कुंडली में लिखी गई है, जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, वो कार्ड बताते हैं मेजर आर्काना के। अब माइनर आर्काना के, जैसा कि आपने बोला हम घूमते फिरते, ये नहीं है। माइनर कार्ड्स बताते हैं क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। जो डेस्टाइन है, जो लिखा है वो होगा ही। माइनर क्या है? जो चीजें हम कर रहे हैं, जो कोई हमारे साथ कर रहा है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, या फिर हम जिन चीजों में घिरे हुए हैं। आपने मोस्टली देखा होगा इसमें जो हमारे सोर्ड्स हैं, उसमें जो है हमारा एयर के जो एलिमेंट है, सोर्ड्स के जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे ही टोटली नेगेटिव हैं, एस ऑफ सोर्ड्स को छोड़कर, ठीक है। अब हमारे थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स हमारे हवा में आते जाते हैं, एक आता है जाता है, आता है जाता है ना। तो वो 2 ऑफ सोर्ड, 3, 4, 5, 6, वो सारा 5 एलिमेंट्स उन 4 सोर्ड्स उसमें है। जो हमारे 4 जो डेक में एलिमेंट है, एक जो है स्पेस है, जिसके भी नीचे बैठकर हम जो है टैरो करते हैं। आपने बोला टैरो डेक के, मैंने बोला था जब हम टैरो करते हैं, ये एक छोटी सी आपको बता रही हूँ, टैरो काम करता है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी किसकी? आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, उस जगह की एनर्जी, जिस जगह पे हम कर रहे हैं, उस क्लाइंट की एनर्जी। आप एक बात बताओ, अगर आपका हेडेक हो रहा है, आप अगर परेशान हो, तो कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया है तो आपको उसका टैरो करना चाहिए कि नहीं? रिपीट करना। अगर कोई आपका हेल्थ इशू चल रहा है, आपकी एनर्जी लो है, तो आपको टैरो करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ 3-4 चीजें हैं कि आपको जगह जहाँ पे कर रहे हो वहाँ की एनर्जी देखो, जो बंदा है उसकी एनर्जी को काम डाउन होने दो, खुद को रिफ्रेश करो, पॉजिटिव रखो, देन टैरो को करना। ये तो टैरो में और भी बहुत सारी चीजें हैं,
हम इस चीज पे नहीं जाएंगे अब ज्यादा। देखिए जैसे आजकल टैरो बहुत प्रचलन में है ना, टैरो को लोग वैल्यू नहीं कर रहे, लेकिन टैरो एक ऐसी चीज है जिसको अगर प्रोफेशनली कोई समझ गया ना तो वो कुंडली से मैच कर देगा टैरो की रीडिंग। ठीक है, अब जो हम आज जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो है अगस्त ऋषि प्रश्नावली। मतलब कि अगस्त ऋषि एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध मुनि थे। छोटा सा ही बताऊंगी इनका, बाकी हिस्ट्री अगर कोर्स करेंगे तब। तो ये एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिनके नाम से ही ना एक बोर्ड बना है 1 से लेकर 64 मतलब 64 नंबर तक। जैसे कि बाकी विद्याएं हैं, टैरो है, इसमें भी होता है कि आप प्रश्न शास्त्र सुना होगा ना आपने, प्रश्न कुंडली सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगस्त ऋषि की प्रश्नावली है। ठीक है, आप कोई भी कुछ जानता है, किसी ने कुछ किया है, किसी को कुछ आता है नहीं आता, तब भी आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली एक अगस्त ऋषि की प्रश्नावली है। अगस्त ऋषि बोर्ड बोल सकते हैं इसको। आपके पास जब क्लाइंट आता है 1 से लेकर जो है 64 के अंदर आप उसको बोलते हो अपनी प्रॉब्लम बताओ, और 1 से लेकर 64 के नंबर के अंदर एक नंबर को आप चूज करो। ठीक है, जो वो नंबर बताता है उसके हिसाब से वहां पे चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई नंबर बोला, आपने नंबर बोला कि 7 नंबर है। 7 नंबर किससे है? अमरजोत जी। अमरजोत जी 7 नंबर किससे रिलेट करता है? मैं बताऊं? कौन? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी अमरजोत जी। हाँ जी मैम, मैंने अभी टैरोट नहीं किया। अच्छा टैरोट नहीं, वैसे आप फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो आप। ओके ओके, डन नहीं डन। मैम, मैंने वैदिक और रेड बुक की है और रेड बुक एडवांस कर रही हूँ अब। अच्छा आपने वैदिक किया हुआ है, तो हाँ जी, 7 वैदिक नंबर की। किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को। एक मिनट मैम प्लीज। अब तो आपने सुन लिया। वॉइस नहीं मिली मैम मैंने। हाँ, केतु को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर किसी ने 7 नंबर पिक किया है ना, अगर आप वैदिक करते हो, रेड बुक करते हो, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो ये एक मेथड अलग है। जैसे कि टैरो को जो बाकी चीजें हैं उनमें दिक्कत आ रही, बंदा जल्दी में है, उसको पूछना है, सटीक जवाब चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपकी इंटेंशन प्योर है ना तो जवाब उसके साथ रेजोनेट करते हैं, मतलब उसका सटीक सवाल का जवाब जाता है। अब 7 नंबर करता है रिप्रेजेंट केतु महाराज जी को, तो जो केतु है वो क्या हार्ट, दिल है, उसका धड़ तो नहीं है ना। तो सबसे पहली बात है कि वो बंदा जो है ना पूरा दिल से सोचता होगा। इमोशनली फुल बोलते हैं ना जिसको, कि सबकी बात को सुन लेना, सबकी बात पे विश्वास कर लेना। पहला हम देखेंगे नंबर। इसमें जो अगस्त ऋषि की प्रश्नावली का कोर्स के बारे में बता रही हूँ, इसमें आपको क्या नाम है आपका? नीतू जी, मैं आपको भी एक सेकंड वेट करिए। नीतू है नाम आपका? वेट जी ठीक है। तो इसमें हम न्यूमरोलॉजी का भी साथ में जोड़ेंगे, साथ में जो चीज लिखी है। ऐसा नहीं है कि अब जो आपको पीडीएफ मिलेगा पूरा 61 से लेके 64 नंबर तक का, उसमें जो चीज लिखी है, क्लाइंट ने 7 नंबर बोला तो जो चीज 7 नंबर के बीच में लिखी है वही आपने डिट्टो बोलनी है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें लिखा है एक फॉर एग्जांपल कि आपको पैतृक जो है संपत्ति मिलेगी, ठीक है, और आपके घर में बेटे का जन्म होगा, लेकिन वो आपके पास लड़की आई है लव रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, कि आप उसका लव रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन आपको इस चीज को कन्वर्ट करना है। सबको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज को कन्वर्ट करना है। जैसे कि न्यू बर्थ, नया बच्चा जब जन्मता है क्या होता है? न्यू बर्थ होता है ना, नया जन्म। तो आप उसको बोलोगे पैतृक संपत्ति, मतलब फ्यूचर। तो आप उसको बोलोगे आपकी जो है न्यू शुरुआत हो सकती है, उसको आपके सेंसेस से, अपनी इंट्यूशन से आपको कन्वर्ट करना है, अपनी इंट्यूशन से। ठीक है, ये जो इसका पूरा पीडीएफ है, इस पे 1 से लेके 64 नंबर तक सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास कोई बंदे जैसे क्लाइंट आ रहे हैं, एज इट इज आप बताते हो तो भी वो काम करता है। अगर कोई लव रिलेशनशिप है या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना होता है। ठीक है, अभी नीतू जी आप बताइए क्या बोल रहे थे? अनम्यूट योरसेल्फ नीतू जी।
जी जी जी, नहीं मैम यही बता रहे थे कि 7 नंबर केतु को दर्शाता है मतलब। ओके, ठीक है। तो मैम आपने भी कुछ किया हुआ है या फिर आप भी फ्रेशर हो? नहीं मैम, मैंने लाल किताब की हुई है। अच्छा, रेड बुक करते हो? रेड बुक के साथ कुछ और भी करते हैं? नहीं, सिर्फ रेड बुक ही है। अच्छा, रेड बुक के साथ अपनी मोडालिटीज को और बढ़ाइए। पता है क्या जी होता है, कई बारी जैसे हर कोई एक चीज खाता नहीं है ना, तो कई बारी लोग जी कहते हैं कि रेड जो बुक है ना वो इंस्टेंट एकदम से उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, बट जी कहने का मतलब ये है, वैदिक है वो होम्योपैथिक वाली मेडिसिन है, धीरे धीरे असर करती है, लेकिन सॉलिड वो हमारे शास्त्रों से है, वैदिक है ना। रेड बुक भी हमारी अच्छी है, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बोलूंगी कि आपको और बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। नहीं मैम, मैं ये सीखूंगी, ये जो आप बता रही हैं ना अगस्त हाँ ऋषि बोर्ड वाली, ये मैं हाँ, करूंगी। क्योंकि परफेक्शन कहते हैं ना, जी मल्टीटास्किंग आपको होना चाहिए, कि आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। अब आपको 1 से लेकर 9 प्लैनेट्स के इंसानों की अगर आपके सामने कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है तो आप उसकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हो, इजीली कर लेते हाँ हो। मैम। तो हाँ 4 नंबर का जो 4 नंबर का बंदा होता है, जो 4 नंबर का पर्सन होता है, उसकी क्या वो होती है पर्सनालिटी? मैम, राहु को दर्शाता है, ठीक है, वो दिमाग का बहुत तेज होता है, हर जगह अपना दिमाग चलाता है। हम्म ठीक है, और मतलब ये है कि किसी के, जैसे कि केतु होता है दिल से सोचता है, वो दिमाग से सोचता है हर चीजें। हाँ, जो केतु जो राहु महाराज जी का नंबर है 4 नंबर, वो दर्शाता है हमारे माइंड के थॉट्स को। वो हमेशा जी इंसान ना इल्यूजन में, राहु वाला पर्सन जो भी चीज को ज्यादा सोचेगा वही चीज बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज में लॉजिक लगाता है, हर चीज में लॉजिक लगा के सोचता है, थोड़ा दिल से कम जो है सोचता है। तो जो ये माइंड से। अगस्त ऋषि की, हाँ अगस्त ऋषि की प्रश्नावली है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी आएगी आपका। हम टैरो कैसे करते हैं, टैरो की पिक्चर देखते हैं, सिंबल देखते हैं, कलर देखते हैं ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है उसका कुछ भी देखने की, है ना। प्रैक्टिस क्या बनाती है, बंदे को परफेक्ट बनाती है जिस भी फील्ड में आप हो। लेकिन एक ही वर्क करना, या अगर ऑकल्ट साइंस में आप हैं तो एक ही चीज के साथ रहना ये जरूरी आपके लिए जो है, सही कहूँ तो नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना एक मोडालिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें और आनी चाहिए, जिससे आप जो भी क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन है वो चीज से आप कर दो। जैसे किसी को मंत्र चैंटिंग से प्रॉब्लम है, तो वो आप उसको कह सकते हैं कि आप स्विच वर्ड यूज करिए। ठीक है, कोई कहता है कि मेरे को जो है रेमेडी नहीं करना है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप ये चीज यूज करिए, आप अफर्मेशन यूज करिए, है ना। अब आपने देखा होगा, देखो आप अगर सोचते हो ना कि कोई लोग डरते हैं कि यार ये याद करना, ये याद करना, ये वो, कुछ नहीं होता है। अगर आपका मन सच्चा है ना, इंटेंशन प्योर है, पिछले जमाने जो गए हैं उसमें फक्कर लोग कहते थे जा तुम्हारा भला हो जाए, तो हो जाता था भला, क्योंकि वो सच्चे दिल से कहते थे। जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, जब आप इस लाइन में आते हो, तब आपका इंटेंशन अगर प्योर है ना, आप जो भी रेमेडी दोगे वो काम करेगी, जो चीज आप बताओगे वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, मैं 3-4 साल से एक ऐप पे भी काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इससे कोई भी कोर्सेज करते हो, सबसे पहली बात तो इंडिपेंडेंट हो जाते हो, है ना। तो ये आप अगर सोचोगे तो ये 4 दिन का कोर्स है, 4 दिन में हम क्या सीख सकते हैं, क्या चीज हमें आएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ये समझाने के बाद आप इसमें परफेक्शन में इस कोर्स को कर लेते हो। अगस्त ऋषि की प्रश्नावली, अगस्त बोर्ड, जो जिस कोर्स के बारे में मैं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो एक बार, या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, टैरो से रिलेटेड है या फिर अफर्मेशन या फिर किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हैं। अमरजीत जी पूछिए, अमरजोत जी, अमरजोत जी कहाँ गए? इसमें ऐसा है, अगर आप 1 मिनट समय दीजिए मैडम। इसमें ऐसा है, अगर आप 1 से लेकर 64 तक आपके माइंड में कोई भी एक नंबर चल रहा है, तो आप इंदु बाला मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी से भी रिलेटेड हो। आप में 1 से लेकर 64 में कुछ भी पूछ सकते हो, मैम इनको ऐसे समझ आएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से पूछिए ऐसे। आज
नहीं देखो, अच्छा आप लोगों का जैसे 1 से लेके 64 नंबर मैंने बताए हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो, टेल मी यस मी अथम जो अगर आ रहा है ना, देखो नहीं सर सिंपल है, 1 से लेकर 64 नंबर तक एक एक मैसेज मतलब 2-2 लाइन का वर्ड दिया होता है, ठीक है। आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला, आपने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला मेरा काम नहीं चल रहा है, ठीक है, उसने ये बोला, लेकिन आपने उससे फिर बोला कि आप एक नंबर चूज करो 1 से लेके 64 के अंदर, मतलब 1 से लेके 64 के बीच में एक नंबर आपके माइंड में या आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप बोलो, ठीक है। अगर उसने बोला 9 नंबर, ठीक है, अब 9 नंबर क्या है, वो तो जोश को दिखाता है ना, पैशन को, जोश को, तो उसमें अगर लिखा हुआ है कि आपका जो इस दिन से ये काम स्टार्ट हो जाएगा और आप उनको मंगल की रेमेडी दे सकते हो, 9 नंबर जो है मंगल का है। उस जगह पे जो चीज लिखी है कि आपका 23 डेज के अंदर आपका वर्क जो है काम बढ़ सकता है ना। आप अगर इनमें आप में से कोई भी जो बंदा है अपना क्वेश्चन बताओ और नंबर बताओ 1 सेकंड के लिए। 6 नंबर है प्रोफेशन से रिलेटेड। अभी हाँ 6 नंबर है ना आपका, 6 नंबर सभी से गुजारिश रहेगी कि अपना देखो वीनस का नंबर है ना, सबसे पहले क्या है, वीनस का नंबर है, ठीक है। इसमें ये चीजें होती है कि वीनस के नंबर पे प्लीज सभी से गुजारिश है कि जब भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना प्लेस ऑफ बताइए, आप कहाँ से हो, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ से हो, मैडम को पता लगे आप कितनी कितनी दूर दूर से जुड़े हो, ठीक है। तो प्लीज मैम आप पूछा चंडीगढ़ से। ओके, चंडीगढ़ से, वेरी गुड, ओके ठीक है। वीनस का जैसे आपने 6 नंबर बोला है, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लग्जरी लाइफ को, ठीक है। हमारी लाइफ जो आपने जो नंबर चुना है, कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल है ना वो रिलेटेड है आपके करियर से, आपकी लग्जरी लाइफ से, आपके फाइनेंस से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर हेल्थ है, अपनी ब्यूटी को ले लो या फिर अपनी किसी भी चीज को लेकर आपका ये सवाल है, वो आपका फेस रीडिंग भी बता रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी काम करना चाहते हैं, आप कंपैरिजन में कभी कभी जाते हैं दूसरों को देखकर, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन लिखा है कि आप अगर अपनी सीरत को संवारेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जाएंगी। वीनस की आप रेमेडी करें, ऑफ वाइट जो है क्लोथ पहने मंडे को, तो ये चीजें ऐसी ऐसी लिखी होगी। आपको मैंने अपने भी बताया था ना, आने वाले 3 मंथ में आपके प्रोफेशन में ग्रोथ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। जिसका भी फैन हुआ है वाइट बंद कर। क्या बोला? आप म्यूट कर लीजिए सब लोग। आपको मैंने पहले बोला था, पहले सेमिनार में, पहले वेबिनार में भी आप आए थे ना, तो आप आए थे ना नीतू जी पहले वेबिनार में जब मैं आई थी? जी 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 है ना। मैंने आपको तब बोला था कि अभी भी आपका एक फोकस अटका हुआ है कि आपको जो है ना ग्रोथ करियर यहाँ से अपने आप को ठीक करिए, यहाँ से ठीक करिए। थिंक पॉजिटिव, पहले आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए, अपने आप ग्रोथ को जो है आप अचीव करेंगी। मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, निगेटिव नहीं जाती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मैं जाऊँ, वरना मैं लोगों को भी पॉजिटिव बताती हूँ, खुद भी पॉजिटिव रखती हूँ अपने आप को। आप पॉजिटिव रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैम जो आपका फेस एक्सप्रेशन है या जो भी है, लास्ट टाइम आपने, मेरे को याद है आपने बोला था कि मुझे घबराहट होती है, मुझे ऐसा, मैंने आपको बोला था पहले डॉक्टर खुद को ठीक करता है, मैंने बोला था ना ये चीज। yes. तो पहले आपको हीलिंग की जरूरत है मैम, आपका ऑरा, आपकी फेस, मैं फेस रीडर भी हूँ, मैं हीलर भी हूँ, मुझे आपकी वाइब, आपकी एनर्जी फील होती है, ठीक है। आप मेरा चेक भी कर सकते हैं, इंदु बहल नाम है मेरा, साइकिक टैरो रीडर हूँ, मैं ऐसा फ्रेशर नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज है ना, आपको उस हिसाब से आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। आफ्टर 3 मंथ्स आपकी जो है, आपका जो कहते हैं ना कायाकल्प स्टार्ट होगा, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका चेंज होगा डेफिनेटली। हाँ सर, आप बताइए, आपको करियर से रिलेटेड जानना है या फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है नीतू मैम। यस सर, आपका नाम, ये हैंड रेज किया किन्होंने? सुनील सचदेवा जी। जी सर जी जी हाँ जी दोस्तों। मैडम मैं एक सवाल है मेरा। हाँ जी दोस्तों। मेरा एस्ट्रोलॉजी कोई मुकाम हासिल कर सकना? अच्छा तुसी पंजाबी, तुसी कंफर्टेबल पंजाबी चो? नहीं मैं हिंदी च गल करूं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी पंजाबी मतलब पंजाबी भी मैनू समझ आती है, मतलब ऐसे तुसी ये जानना चाहते हो कि तुसी एस्ट्रोलॉजी च काम कर सकते हो? हाँ जी।
ਤੁਸੀਂ occult science ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। हैं ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਡੇਟ। नंबर बोलना। हाँ अपनी डेट दसो। डेट 18 ऑफ जुलाई। 18 जुलाई ना? जी। देखो आप एक नंबर बोलो। 62। 62। हाँ बिल्कुल। देखो आप आगे बढ़ सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में आप कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंस में आप कुछ भी कर सकते हो, टैरो वैदिक जो भी आप सीखना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ना आपको इमोशनली बैलेंस होना है। ठीक है? इमोशनली मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾतर। पहले कंफ्यूजन ਨੂੰ दूर करो, एक फोकस बना के रखना है कि मैं की करना लाइफ में, मैंने क्या करना है लाइफ में। आप कर सकते हो। ओके मैडम। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे ना ये जो 25 के बाद, अगर आप अभी कर रहे हो तो बहुत अच्छा, 25 के बाद आपका दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोकस। ठीक है मैडम। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अच्छी बात है। थैंक यू। जी नेक्स्ट। अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस, अगस्त ऋषि के रिलेटेड, या फिर आपका कुछ भी है, ये जो कोर्स है ना इसमें बोनस बहुत सारे हैं। बोनस मतलब अगर ये कोर्स हम करवाते हैं तो इसमें आप लोगों का जैसे 15 मिनट का मैं फ्री टैरो सेशन करूंगी, सबका इंडिविजुअल, मतलब सबको एक एक फ्री रीडिंग भी मिलेगी टैरो की। आपकी लाइफ से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन है उसके साथ ही आपको रेमेडी काउंसलिंग फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? देन इसके साथ आपको एक और पीडीएफ मिलेगा जिसमें स्विच वर्ड्स होंगे, कुछ मंत्रास होंगे, कुछ जो है यंत्र होंगे, क्योंकि यंत्र से भी हम अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। ठीक है? और कुछ स्विच वर्ड, मंत्र, यंत्र और जो है वैदिक स्विच वर्ड होंगे। ठीक है? तो ये चीजें जब आपके पास सारी होती है ना तो आप अपने आप को प्रफुल्लित मतलब आप समझते हो कि आपके पास एक खजाना है। समझ रहे हो ना? आप ये चीजें सीखकर अपना YouTube चैनल खोलो, आप किसी ऐप पे काम करो, आप पर्सनली काम करो, अपना कुछ भी कर सकते हो। और ये हम जो कोर्स निकालेंगे ना, छोटे छोटे से कोर्स निकालेंगे, बाद में अगर टैरो बेसिक एडवांस किसी ने करना होगा तो वो बाद की बात है। सुनील सर बताइए। सुनील सर अनम्यूट योरसेल्फ। सुनील सर। हाँ जी। बस आपने हाथ जो अब किया हुआ है ना। ओके। Hello. जी Yeah, this is Ravi here. Hello. सर, ये अविनाश। हाँ जी सर बोलिए। सर सिंह। हाँ जी नमस्ते सर, बताइए। Yeah, this is Ravi here from Bangalore. I think somebody. Somebody has. अगर आप कंफर्टेबल, आप क्लियर हिंदी में अगर बात करेंगे तो सबको भी समझ आएगी और इजी। अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, मैं समझ सकता हूँ, बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, but anyways I can understand. बताइए जी, बताइए। Okay, it's about profession and business related. Okay, you choose your one number. 23. 23. Okay. 23 is a blessing. 5 जो मरकरी का नंबर है आपका, है ना? 5 नंबर बनता है मरकरी का। देखिए सर, इस टाइम का जो आपका एनर्जी है ना, वो एनर्जी लेवल ओनली फोकस ऑन योर करियर। ठीक है? आप करियर में कुछ अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, का ग्रोथ है ना आपका नवंबर 15 से स्टार्ट होगा। नवंबर 15 आप डेट लिख के रखिए, और इसके बाद ही आपके करियर में जो है जंप आएगा। मे बी आप जो भी अभी करते हो वो चेंज। हेलो। ओके। हाँ, फिर आप ये डेट को लिखिए, 15 नवंबर बोला मैंने शायद, है ना? इस डेट के बाद आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आपको जो है एक जंप मिलेगा। लेकिन उस टाइम भी आपके पास ग्रोथ चॉइसेस होंगे। ठीक है? उसको आपको चूज करना वाइसली। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर पैसा ज्यादा देखा है तो आप उधर जंप कर गए। हो सकता है वहां पे आपको मेंटल पीस ना मिले। ठीक है? तो जो भी आपको ये अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको ग्रोथ देगी, लेकिन चूज इज वाइजली। किसी का एडवाइस ले लो, किसी से पूछ के ही आप चूज करना। ओके? Okay. And see, even I wanted to change the office also. I'm just looking at it. Is it wise? Can I get it in next 1 or 2 months? Because we're aggressively seeing the office space. You change your office or other things after September, October, November.
Okay. हाँ यस सर, अक्टूबर 12, आफ्टर अक्टूबर 12 के बाद आप चीजें जो भी करेंगे ना आपकी सक्सेस रहेंगी। देखिए सक्सेसफुल रहेंगे। आपको एक चीज करना है, अगर आप पॉसिबल हो तो आप जैसे गणपति जी के अभी दिन आएंगे 27 से, ठीक है, वहां पे आप कहीं पे भी जाकर जो है ना प्रसाद चढ़ाएं 3 बार। 3 बार कहीं पे भी गणपति पूजा है, आपको 3 बार जाकर जो है प्रसाद चढ़ाना है, उनको ध्रुवा चढ़ाना है, Okay. तो आपकी चीजें हाँ. सही रहेंगी। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है आपको, Okay. ठीक है। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इफ यू हैव सम पेशेंस। ओके Okay. हाँ जी, I, अपना okay. फोकस And curious to know about that your board or cards, whatever you are talking about. हाँ सर, देखिए टैरो कार्ड से सर अलग है। टैरो कार्ड सर का कोर्स जब आएगा, जो मैं आज कोर्स की बात कर रही हूँ अगस्त ऋषि का मैंने बताया है, ठीक है। Okay. तो ये सर एक हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। Yeah, tell me, madam. हाँ सर, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है कि आपको एक इस कोर्स में ये बताया जाएगा कि एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसके ऊपर 1 से लेकर 64 नंबर तक आपके मैसेजेस लिखे होंगे। मे बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। अगर आप खुद के लिए इसको यूज करना चाहते हैं या किसी क्लाइंट के लिए, तो आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनेंगे, देन उनसे बोलेंगे कि आपके माइंड में कौन सा नंबर जो है अभी घूम रहा है या आपके माइंड में कौन सा नंबर आ रहा है। जो नंबर वो बोलेंगे उसके ऊपर जो भी मेंशन है वो चीज आप उसको बताएंगे। अगर क्वेश्चन लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, और अगर वहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है, आपकी शादी, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे 1 से 2 बार। आपके जो लव रिलेशनशिप के बाकी सारे एज इट इज आपके सेम रहेंगे। मैम कोर्स कितने का रहेगा? मतलब कोर्स कितने का रहेगा वो आपको इनको डिस्क्लोज कर दो। सॉरी, कोर्स कितने का रहेगा आप इनको बता दीजिए वो। देखिए सर, ये कोर्स जो है ना, आप समझो नाम मात्र ही कोर्स है। इसमें क्या है ना, एनर्जी कट लेना अगर जरूरी ना होता तो शायद हम ऐसे ही ये चीज को जो है करते। आपने कोर्स का फीस बोला ना सर? हाँ जी 1100 रुपये मैंने बोला जो आपने बनाया। हाँ, इस कोर्स का जो है ना फीस रहेगा 1100, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें आपको बताई हैं। लेकिन जो लोग आज इनरोल करेंगे या आज कोर्स को करेंगे, उनको हम और ज्यादा बोनस मतलब 200 और लेस करके इस कोर्स का करवाएंगे। करवाने का रीजन सिर्फ एक है कि आप लोग अपने, ये कुछ भी नहीं है, आप इस चीज को करने के बाद ना आप एक क्लाइंट से भी इतना जो है अमाउंट ले सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लाइंट का हेल्प करना जरूरी है। एनर्जी कट जितना आपको लगे कि वो पर्सन दे सकता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है, तो आप उतना ही लीजिए। ये कोर्स होगा 1100 का, 4 डेज का कोर्स होगा। आपको पीडीएफ मिलेगा हिंदी और इंग्लिश, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी। आप लोग मेरे टच में रहेंगे। अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी तो आप अपना क्वेश्चन मुझे बताएंगे। आपके क्वेश्चन के जो भी प्रॉब्लम होगा उसका आंसर मैं डेफिनेटली, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका आंसर मैं दूंगी। और इसके साथ जो बोनस बताया मैंने, आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें रेमेडी, स्विचवर्ड, यंत्र मंत्र, तंत्र तो नहीं, यंत्र मंत्र, स्विचवर्ड, वैदिक स्विचवर्ड, ये सब कुछ होगा। और देन साथ में आपको मैंने क्या बोला, 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की फ्री टैरो रीडिंग, जो कि आप 1-to-1 मेरे से बात करेंगे। और आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं टैरो से देखकर आपकी काउंसलिंग और उसका समाधान मतलब अकॉर्डिंग टू आपके रेमेडी भी दूंगी, ठीक है। और इसमें 1 से 2 में जार बता, और मतलब अगर आपके घर में नेगेटिविटी होती है, देखिए हमारी लाइफ में 3 सारी चीजें ही काम करती हैं। एक तो हमें बुरी नजर लगती है, दूसरा हमें पैसे का प्रॉब्लम आता है, फिर एक हेल्थ का होता है, रिलेशनशिप। इन्हीं चीजों से हमारी जिंदगी चलती है। तो 2 जार मैं आपको बनाने सिखा दूंगी, जो आप अपने आप से बना सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो ये सिर्फ सारे बोनस रहेंगे आपके कोर्स में। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही कोर्सेज बेनिफिट मैडम ने कर दिया, आपकी टैरो रीडिंग भी कर दी, देखो न्यूमरोलॉजी भी बता दिया, स्विच वर्ल्ड भी बता दिया, तो देखो 200 रुपये और लेस कर दिया मैडम ने। बहुत बढ़िया बात है। 1100 देखो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमको, मेरा मोटिव है आप लोग जब जुड़ेंगे, जब सीखेंगे ना, कल को आप भी किसी का भला करेंगे। ये कोई फीस नहीं होती है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये सिर्फ एक एनर्जी कट होता है जो लेना जरूरी होता है। और आप भी आगे भले कम लें, लेकिन एनर्जी कट के बिना आपके कर्म भी खराब होते हैं
देखिए फ्री का ज्ञान तो हमारे काम भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए, हमारे पास एक कोर्स है, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया हुआ है, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड किया हुआ है, वरिमल शास्त्र किया हुआ है, बहुत सारी मोडालिटीज कर रखी है, लेकिन हम आपको छोटा छोटा यहाँ पे सिखाएंगे जो आप इंडिपेंडेंट अपने लिए कर सको या फिर किसी के लिए कर सको। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आएंगे और जो कोर्सेज आएंगे हो सकता है इससे भी कम आ जाए, ठीक है। टैरो का कोर्स भी जी What's the timing of this session? टाइमिंग सर उसमें मेंशन किया हुआ है सर ने, जो बैनर है आया मे बी 7 to 8:30। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी दसो जी दसो। हाँ जी मैडम, मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और रेड बुक कोर्स कर चुकी हूँ, मतलब 4th रेड बुक एडवांस कर रही है। मैं पूछना ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ है, मैं भी अच्छा ठीक है, मैं भी ठीक है। हाँ क्या बोला आप, रिपीट करेंगे थोड़ा? ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट राजनगर से कर रही हूँ। आपको एक एस्ट्रोलॉजर, एक सेकंड बाकी लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। नितिन जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नितिन जी म्यूट योरसेल्फ। अमरजोत जी आप मुझे ये बोल रहे हो कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनन तानू एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनन वास्ते केड़े-केड़े कोर्स करने चाहिए, है ना? हाँ जी मैम। देखो आपने अगर एक जितना किया ना आप उसमें भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, पता है। कभी भी सेल्फ डाउट करना ही नहीं चाहिए। मैम हजे मैं कुछ स्टार्ट नहीं करया, मतलब कि थोड़ा मैं मतलब राइज कर सकती है या नहीं, मेरा भी क्वेश्चन है। अरे क्यों नहीं कर सकते राइज, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से। आपने देखा होगा हर कोई बंदा टैरो लेके बैठा है ना। टैरो मीनिंग के साथ कर रहे हैं। टैरो होता है मीनिंग प्लस इंट्यूशन। हम किसी दी लाइफ नाल ना खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। और ਅਮਰ ਟੈਰੋਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ। ना बोलो टैरो को ऐसा ना बोलो। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरा पैशन टैरो है, पता है। टैरो इतना अच्छा है ना, आपका पूरा बता देता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पूरा बता देता है। करना प्रोफेशनल। टैरो की वैल्यू क्यों नहीं है मैम? अगर ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਾਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? अगर टैरो का कोर्स स्टार्ट होगा सब कुछ अवेलेबल हम कराएंगे और आपको इतने इजी वे में ना सिंपल भाषा में समझाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप चार्जेस मैम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾर्जेस ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? देखो टैरो का कोर्स तो अभी मैंने डिस्कस किया नहीं है, लेकिन टैरो भी मैं कोर्स करवाऊंगी। पहले ये 4 दिन का कोर्स है। टैरो इतना इजी कहते हैं ना खेल में, लेकिन आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। जिन्हें ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ PhD ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ? PhD डॉक्टर ਅੱਗੇ ਲਗਵਾਉਣਾ आजकल लोग तो वैसे भी लगवाई फिरते हैं। देखो ऐसा ना, जो आपको PhD वगैरह करनी वो आप पर्सनल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सभी के सामने अभी आपकी वेट के लिए कितने पीछे वेटिंग बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी जो बात आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं सारी कुछ बता दूंगा। PhD हाँ ठीक है ना मैडम, तुसी जुड़े रहो अमरजोत मैडम, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो अर्चना सोनी मैम बोलिए। अर्चना सोनी मैम आवाज सुनाई दे रही है? अर्चना जी जी मैडम नमस्ते जी। हाँ जी अनम्यूट हो गया। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, तो ये जो 4 दिन का कोर्स है इसके चार्जेस वगैरह भी आपने है कैसे हैं? मैडम इसके चार्जेस जो कोर्स में अगस्त ऋषि का बोल रही हूँ, इसका कुछ भी चार्जेस नहीं है। 1100 वहाँ पे लिखा है, उसमें भी मैंने जो आज लोग पेमेंट करेंगे उनका 900 बोला है।
क्या ये कोई कोर्स का फीस नहीं होता है, सिर्फ एक एनर्जी कट लेते हैं ना, आपको भी फायदा होगा, हमें भी सही रहेगा, हमारी हेल्थ भी असर नहीं होगा, कुछ नहीं है। क्योंकि विद्या ज्ञान तो बिल्कुल फ्री लेना नहीं चाहिए। 1100 वहां पे मेंशन है, 1100 मतलब 1100 रुपए, ठीक है। लेकिन उसमें आप जो ज्वाइन, हाँ जी, इसके कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे फिर? मैडम ये कार्ड्स का नहीं है, टैरो बाद में कराएंगे। ये अगस्त ऋषि की प्रश्नावली है, इसका आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ मिलेगा, ठीक है मैम। हाँ पीडीएफ मिलेगा, और कैसे यूज करना है, कैसे बोर्ड बनाना है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि मैम सिखाया जाता है ना मैम। हाँ जी, मैं टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि क्योंकि अब बहुत कुछ हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको किस चीज में आगे चलना चाहिए ना। देखिए तो मुझे ऐसा लगता है आपका मैडम टैरो भी आपको ज्यादा रिपीट करना चाहिए, वो मेरे लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैं साइकिक हूँ ना, मैं फेस रीडिंग सब परफेक्शन होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, अगर आपने किसी को गाइड करना है ना, तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला आप पे डिपेंड है मैडम। हाँ जी, वो तो मेरे टैरो का तो मेरा बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है। जब रीडिंग करने बैठते हैं तो बहुत अच्छी आती है। न्यूमरोलॉजी, हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा है, पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि इससे मैं एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, तो वो सारी चीजें मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तब लगता है कि आगे करना चाहिए कि उसको आगे करना चाहिए, या सिर्फ यहीं तक इन्हीं को करके अपना छोड़ दें, जिसमें कर रहे हैं उसी में प्रैक्टिस अपना करते रहें। चीज बताओ आप मुझे, अगर मैं एक टैरो करती हूँ, मैं 21 ईयर से टैरो मतलब इसी लाइन में हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ, बहुत कुछ मोडालिटीज, लेकिन आपका पैशन क्या है? आप देखो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी एक स्पेशलिटी है, अगर आपने मतलब टैरो सीखा है तो आप टैरो ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ कोई और क्लाइंट आ गया, वो कहता है कि मुझे न्यूमरोलॉजी या मुझे प्रश्नावली से प्रश्न बता दो आप सीधा, तो इसके लिए आपके पास सारी जो है टूल्स होनी चाहिए, सारी जितना आप कर सकते हो उतनी विद्याएं होनी चाहिए। बैलेंस करना हर इंसान को खुद को पड़ता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप सारी चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये एडवोकेट हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैडम हम भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन करते हैं, खुशी मिलती है उसमें। नहीं वो ठीक है मैम, थोड़ा टाइम का ही हो जाता है, क्योंकि कोर्ट से आते आते आपको 5 बज जाते हैं, फिर आके थोड़ा घर का करना, बच्चों को देखना, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना। अर्चना जी ये 4 डेज का कोर्स है, और आपके पास इसका पीडीएफ आएगा। अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आता है तो आपके पास एक और विद्या हो जाएगी। देखो कंपल्शन नहीं है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली आप इस चीज को इन्वॉल्व करिए, ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, आपके क्लाइंट्स के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कविता चावला जी आपका कोई ठीक है क्वेश्चन? कविता चावला। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते सर, प्रणाम, और बिटिया आपको भी नमस्ते। अच्छा जी, हाँ प्रणाम सर जी। सर म्यूट कर लो सर, पांडुराम मांगे जी म्यूट कर लो। तो सर कविता चावला जी आप कहाँ से? मैं जी रोहतक तो सर रोहतक से। हाँ जी मैम बोलिए, तो क्या पूछना है? मैंने एक नया कोर्स वैसे दसिया है, मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लास्ट च ज्वाइन किया क्योंकि विवान सर दा ਤੁਹਾਡਾ पोस्टर देख के, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡਾ वास्तु ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ मैं बिटिया ਦੇ बारे क्वेश्चन पूछना सीगा भी मेरी डॉटर की मैरिज डिले हो रही है। आप 1 से लेकर 61 डेट क्या है मैडम उनका, डेट क्या है? 10/6/1994 है बिटिया। ये उनका कहीं पर रिश्ता होके पहले टूटा है क्या कविता मैम, या कोई रिश्ता आया? हाँ रिश्ता आया था, बस जिवें इंटरकास्ट सीगा, बच्चा बनिया था, तो मेरे मुझे सिर्फ हाँ या ना में दे दो जवाब। रिश्ता जब एक हुआ है ना ऐसे ब्रेक, मतलब कोई सेरेमनी नहीं हुई सी, बस गल फाइनल करन लगे हैं, मतलब टील ऑफ एंड तक जाके बात वो हो गई थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ अब जो इनका रिश्ता होगा ना नवंबर 20 के बाद होगा, इसी साल जी शुरू होगी बात, रिश्ता पक्का होने के चांसेस वहां से स्टार्ट हो जाएंगे, योग लग जाएगा, लेकिन अगली जून से पहले ना हो सकता है पक्का भी हो जाए। अच्छा जी। थोड़ा सा इनको ना समझाओ, थोड़ा सा मैं मेरी बिटिया तो खुद ही थोड़े नाल गल करना चाहती है, लो कर लो।
हेलो मैम। हेलो जी। हाँ जी राजू बोलो। मैम मेरा जैसे मम्मी ने बताया ये तो 2017 का है, इसके बाद अभी दोबारा 2021 किसने में स्टार्ट। मेरे को किसने 2017 में क्या बताया, मैं नहीं समझी, रिपीट अगेन, एक बार जो फिर से आप बताओ। जो आपने बोला कि कहीं पे बात बनती बन के पूरी मतलब खत्म हो गई, तो ऐसा ये 2017 में हुआ। अब दोबारा से ये पैटर्न रिपीट हुआ है। मतलब लास्ट ईयर इसी ईयर की जनवरी फरवरी में एक जगह और बात पूरी तय हो गई थी, 1.5 साल तक मैंने चली। बताया राजी, मैंने बता दिया आपके मदर को, है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया ना कि अभी पूरा टिल ऑफ द एंड जाके बात टूटी है, मैंने बोला ना अभी। देखो ये आपको दूसरा सबसे तीसरा पहले केस है। हाँ क्या 3 केस हो चुके हैं लगातार, सेम अभी रिपीटिशन। मैंने लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट देखो आपका क्या है ना, यू रिलीज योर नेगेटिविटी फर्स्ट, ठीक है। आप ना पास्ट को, पास्ट में जो हुआ आपका उसके साथ कुछ कर्मा होगा, उसको रिलीज करो, लेट गो, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। आपको जो है सॉल्ट बाथ लेना है 1 वीक के लिए, नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहाइए, ठीक है। एक हफ्ते में अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। अभी आपकी एनर्जीज बहुत लो हैं, मैंने जो टाइम पीरियड बताया है उससे उसके लेके अब जो रिश्ता होगा वो आपका जो है सॉलिड होगा। लेकिन जब रिश्ता होगा आप एक बारी, जी बोलिए। जो अभी पास्ट अभी जस्ट थोड़े मंथ्स पहले ही वाली गया, उनका केम बैक का कोई चांस है? नाम बताइए उनका। दीपक अरोड़ा। हाँ दीपक अरोड़ा। डेट 9 जनवरी 1992। 9, देखिए जो दीपक अरोड़ा जिनकी आप बात कर रहे हो, एक नंबर चूज करो। 5। 5। मेरे माइंड में अगर आप ना बोलते तो मैं बोलती कि आप 5 बोलने वाले हो, ठीक है। ये अगर इन्होंने आना होगा ना, ये नेक्स्ट मंथ आपको जो है मतलब आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे या आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ नहीं आए तो पॉसिबिलिटी 50-50 है। अगर आप इस पे अटके रहे तो आप कहीं पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं अटकी नहीं हूँ, क्योंकि जब एंडिंग पार्ट हुआ था तो बहुत नेगेटिविटी और मिसकम्युनिकेशन के साथ हुआ है, इसलिए। हाँ तो फिर भी अगर उसको रियलाइजेशन होगा, देखो ऐसी चीजों के लिए ना ये टैरो इज द बेस्ट टूल। कोई भी स्टडी ले लो, है ना, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ना, तो वो हम उससे कर सकते हैं। इसमें इसमें ये दिखा रहा है कि वो कम बैक करेगा नेक्स्ट मंथ। अगर उसने आना होगा तो कम बैक करेगा, अगर वो नहीं आया तो फिर चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। और मैम 5 का क्या होता है, आप कह रहे 5 थे? का देखो, उनका माइंड जो है ना, उनका माइंड उनको डिस्टर्ब, अच्छी चीज है, मरकरी का नंबर है, बुद्धि का नंबर, लेकिन उनकी बुद्धि अभी कन्वर्टेड है, मतलब इधर नहीं है, उनका दिमाग कहीं और है, ठीक है। चलो उनका कुछ पास्ट भी रहा बहुत होगा। शुक्रिया हाँ मैम, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्लास का समय काफ़ी हो चुका है, ठीक है। तो अभी किसी को कोर्स करना हो गस्त ऋषि का तो प्लीज़ वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए 900 रुपीज़ रहेगा, जो आगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए 1100 रुपया रहेगा। क्लियर है जी? तो इंदु मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे की क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। Madam, this will be a Zoom class. Will we get the recordings? तो अभी किसी को कोई ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर के डाउट क्लियर करना हो या फिर कोई कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हो। क्लियर है जी? नहीं है किसी का डाउट तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारी क्लासेस स्टार्ट रहेगी। हाँ जी स्मिता मैम, कुछ पूछना चाहते हैं? सर विवान सर, अभी जो बात चल रही थी ना, तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इस बिटिया के 7th हाउस में मंगल केतु है, तुला लगन की कुंडली है इनकी, तो वो सारे यही डराते हैं कि ये योग टूटने के योग होते हैं, मतलब शादी ना होने के। में सुनाना बंद कर दो। वेस्ट में सो रही है अभी। क्लियर है?
नहीं, ईस्ट पड़ता है और साउथ पड़ता है जी। बेड साउथ की तरफ है, सिर और मतलब बाकी जो ईस्ट से सूर्य इधर से निकलता है जी। ईस्ट और साउथ है गुरु जी। कोई बात नहीं, आप पहले अपना घर को चेक करो, आप खुद भी कंफ्यूज हो, ठीक है। हाँ जी सुनीता। अच्छा, नहीं मैं तो सूर्य गुरु जी, मैं तो सोच रही थी भी सूर्य किधरों निकलता है, तो जितने बैठी है ना उससे मतलब उस साइड तो ही सूर्य निकलता है। आप सूर्य को कॉल कर लो किधर से निकलता है, सूर्य दिख लेना। नहीं सड़ा वैसे सारे साउथ फेसिंग कहते हैं गुरु जी मकान। सूर्य निकलता है नहीं साउथ फेसिंग कहते हैं ते जिथे मतलब क्योंकि सूर्य की खिड़की तो दिखता है ना गुरु जी, जिथे बैठी है ना बेडरूम में, वो तो खिड़की खोलो तो सूर्य। रोहतक तो हाँ जी मैं। अगर आप ध्यान से देखो ना कहाँ से निकलता सूर्य तो ईस्ट तो निकलता है गुरु जी, बाकी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ क्लास की थी ਤੁਹਾਡੀ। फिर पता लग जाएगा। हाँ जी सुनीता मैम बोलिए कुछ। ठीक, ये मंगल केतु वाला डरता नहीं गुरु जी। बोलिए सुनीता मैम बोलिए। सर पैरालिसिस कैसे होता है, कौन सा जोन से होता है? पैरालाइज कैसे होता है, किसको हो गया? सर मेरे एक रिलेटिव को नॉर्थ ईस्ट में स्टेट पड़ी है, उनसे पैरालाइज होता है। नॉर्थ ईस्ट में तब पैरालाइज होता है। ठीक रेमेडी है सर। तो पैरालाइज की रेमेडी अब तो हो ही गया। तो फिर भी सर घर खराब हो रहा है उनका। अरे जब पैरालाइज ही हो गया तो उसकी रेमेडी क्या हो गया? जब पहले होता तो फिर तो करते। मुझे अभी पता चला सर। पता लग गया। कितनी क्लासेस लगाई आप, कितने सालों से क्लासेस लगा रहे हो? सर आप फॉलो तो किया, आपको अभी आपने पूछा ना इसीलिए मन में आ गया, पूछ लेते। कितने सालों से पूछ रहे हो? कितने कोर्स कर ले, कितने लोगों की वीडियो देख ली? 4 साल से कोई बंदा छोड़ा आपने वीडियो देखने का? अरे बोलिए। सर कोई मेरे पर विश्वास नहीं करता है, क्या करें? नहीं करना चाहिए ना, फिर आप क्यों करते हो? आप वीडियो देखना छोड़ दो। नहीं मेरे को अच्छा लगता है। तो सभी लोगों की क्लासेस में जाना अच्छा लगता है, तभी तो आपका तभी तो दिमाग घूमा हुआ है। एक बंदे की क्लासेस लो तो सही हो जाओ। दिन में कितने क्लासेस लगाते हो? हर वीडियो में, हर चैनल में? नहीं अभी नहीं लग नहीं सर अब नहीं लगाते, अब खाली वो जैन धर्म का क्लास लगाते हैं। पहले कितने साल देखते रहे लोगों की वीडियो? हाँ पहले 2-3 साल तो क्लास किए। 3 साल में कितने लोगों को, कितने गुरुओं को चेंज किया आपने? नहीं ऐसे नहीं है सर। तो ऐसा ही है। तो जब जो लोग ज्यादा जगह से ज्ञान लेता है उसका दिमाग खुद का खराब ही रहता है। क्लियर है? चलो अभी किसी का डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हो। क्लियर है जी? थैंक यू सर। तो अभी आज तक सुनीता मैम आपको किसी ने कभी डायरेक्ट ये चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ यहाँ पर होगी तो क्या होगा? वो तो पहली बात वो अपने आप को म्यूट ही नहीं करते, आप सभी को म्यूट रखते हैं जूम पर, ऐसा ही होता है। आज तक आपने नहीं सर आप बताते हैं एकदम क्लियर बताते हैं। चलो अभी किसी का और डाउट हो तो क्लियर करिए, फिर हम क्लास को बंद करते हैं, ठीक है? प्रदीप सिंह जी अगर कुछ है क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ जी प्रदीप सिंह जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगली बार हम खुद क्लास को लगाया करेंगे। क्लियर है जी? तो थैंक यू। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर।